और अब आपको असम के बारपेटा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और असम की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की ये पावन धरा, जिसे हम पूर्वोत्तर के द्वार के रूप में, भारत की गौरव की धरा के रूप में हर भारतवासी गर्व के साथ मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए इस पावन धरा में आता है। भारत की वैष्णव परंपरा की श्रीमद शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा को नमन करने के लिए आता है। असम की जीवन रेखा के रूप में विख्यात ब्रह्मपुत्र के दर्शन करने के लिए आता है। आज ये मेरा सौभाग्य है, किसी पावन धरा में मुझे मां कामाख्या के आशीर्वाद की पावन धरा, असम की इस पावन धरा में, बरपेटा की इस वैष्णव परंपरा की धरा में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। आपको रंगोली उत्सव की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, यहां की समृद्ध परंपरा, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन की है, वहीं यहां की वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा ने उसे एक नई ऊंचाई के साथ एकता, भक्ति और मानवता का संदेश की भूमि के रूप में भी परिवर्तित किया है। बहनों और भाइयों, यहां का काजीरंगा, यहां का नेशनल पार्क, ये दुनिया के अंदर राइनो के साथ साथ अपनी जैव विविधता के लिए भी जग विख्यात रहा है। और कौन नहीं जानता है, अहोम राजवंश ने इसी पावन धरा में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा करके अहोम की इस समृद्ध संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा करके भारत की रक्षा करने में अपना योगदान दिया था। और उस समय अहोम राजवंश के महान नायक लचित बोरफुकन की अदम्य साहस, उनका शौर्य और पराक्रम हर भारतीय युवा के लिए सदैव एक प्रेरणा रही है। आज उसी असम की पावन धरा में, जिस पावन धरा ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से चाय के बगान की चाय की चुस्की को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है, आज वह चाय अपने साथ डबल इंजन सरकार की मेहनत का परिणाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चाय के साथ साथ चिप के उत्पादन की केंद्र भूमि भी बन रही है। आज उसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने सांस्कृतिक और संगीत की कला के एक महानायक के रूप में भूपेन हजारिका को जन्म दिया, ये वही धरा है। और
भूपेन हजारिका की उस प्रतिभा को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जब उन्हें 2019 में भारत रत्न का सम्मान देकर के भारत ने अपने आप को सम्मानित किया था। बहनों और भाइयों, असम की इस परंपरा को गोपीनाथ बोरदोलाई को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने